फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है जो कि बहुत ही मस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड लेवल के लिए। हिमांग ओनमन द्वारा राउल्ट का नियम। ठीक है, तो हिमांग ओनमन द्वारा राउल्ट का नियम जानने से पहले हम लोग को सबसे पहले हिमांग ओनमन का नियम क्या है इसको सुन लेना है। और आप लोग ध्यानपूर्वक और सावधानीपूर्वक सुनिएगा। और सुनने के बाद इसके सूत्रों को हम लोग और इसको सूत्रों को ज्ञात करेंगे। आप लोग गौर से और ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कोई भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। पहले सुनिए, हिमांग ओनमन द्वारा राउल्ट का नियम, यानी कि हिमांग ओनमन की सहायता से राउल्ट का नियम ज्ञात करना। ये हिमांग ओनमन का राउल्ट का नियम ये कि प्रथम नियम आप लोगों को बताने जा रहे हैं और इसके बाद द्वितीय नियम बताएंगे। ठीक है, तो इसका डिफिनीसन है कि किसी, आप लोग गौर से सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और डिफिनीसन पर ही इसका थ्योरी है, खेल है, थोड़ा सा सिर्फ है, एक लाइन का है, 5 लाइन 2-3 लाइन का डिफिनेशन है और उसके बाद इसके थ्योरी है, 1 लाइन का। सिर्फ आप लोग गौर से ध्यानपूर्वक समझिएगा तो आप लोग निश्चित रूप से इसको सिद्ध कर लीजिएगा। ठीक है, हिमांग ओनमन द्वारा राउल्ट का नियम। ठीक, किसी विलयन में उपस्थित हिमांग ओनमन विलय के मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। क्या है मेरा डिफिनेशन, इसका नियम? किसी विलयन में उपस्थित हिमांग ओनमन विलय के मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। यह है। चलिए इसका मैं डिफिनेशन लिखते हैं। क्या है? किसी विलयन में उपस्थित विलयन का हिमांग ओनमन विलय के मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। ठीक है, तो क्या है, यानी कि किसी विलयन में उपस्थित इस विलयन का हिमांग ओनमन को टीएफ से सूचित किया जाता है। विलय के मोलल सांद्रण के समानुपाती, यानी कि मोलल सांद्रण विलय, यानी कि मोलल सांद्रण मतलब मोललता, विलय के मोललता को सी छोटा एम से सूचित किया जाता है। अब ये है समानुपाती नियतांक है। बीच में अब समानुपाती नियतांक हम हटाने के लिए आप लोग जानते हैं कि जब समानुपाती नियतांक हटता है तो बराबर में देकर के मानते हैं। तो इसमें टीएफ है हिमांग ओनमन के लिए, तो बराबर में देकर केएफ हो जाएगा। चलिए, टीएफ इक्वल केएफ इंटू विलय का सांद्रण। ठीक है, ये मेरा जो कि है कि फार्मूला सिद्ध हुआ। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा कि नोट में, यानी कि टीएफ ये जो कि है कि जहाँ टीएफ जो कि है कि हिमांग ओनमन है, हिमांग ओनमन। ठीक है, केएफ जो कि है कि हिमांग स्थिरांक है, या ओनमन स्थिरांक कह सकते हैं इसको। ओनमन स्थिरांक कह सकते हैं, ओनमन स्थिरांक। ठीक है, इसको कह सकते हैं। और सीएम जो है कि विलय के मोलल सांद्रण या मोललता है, विलय का मोलल सांद्रण है, ठीक है, जो कि ये मेरा फार्मूला ये जी है कि ये मेरा जो कि है कि प्रथम राउल्ट का नियम सिद्ध होता है। और द्वितीय नियम मेरा कहता है, जो द्वितीय नियम कहता है हमारा, द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम राउल्ट क्या कहता है? द्वितीय नियम
क्या कहता है द्वितीय नियम डिफिनेशन है, सिर्फ आप लोग गौर से सुनिएगा और इसको आप लोग खुद ब खुद लिख लीजिएगा। यदि विभिन्न पदार्थों के सम आणविक मात्राएं एक ही विलायक की एक निश्चित मात्रा में अलग अलग घोली जाती है तो सभी विलयनों का हिमांक अनुमान बराबर होता है। ठीक है, चलिए लिखिए। यदि विभिन्न पदार्थों के सम आणविक मात्राएं क्या है? यदि विभिन्न पदार्थों के सम आणविक मात्राएं विलयन में उपस्थित यदि विभिन्न पदार्थों के समाणिक मात्राएं विलयन में उपस्थित विलय के जो कि है कि विलयन में उपस्थित एक ही यदि विभिन्न पदार्थों की सम आणविक मात्राएं विलयन में उपस्थित एक ही विलायक के एक निश्चित मात्रा में घोली जाती है तो सभी विलयनों का हिमांक अनुमान बराबर होता है। क्या हमारा है?